हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 का कक्षा 5 का हिंदी की किताब का चैप्टर नंबर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ, नन्हा सा फनकार। ये हमने पार्ट 1 हमारा यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 आपको बना के दे दिया था, मतलब ये चैप्टर के बारे में समझा दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर जो वर्क बुक है ना उसको समझेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ में एक शॉर्ट में इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि एक नाम है जिसका नाम क्या है, केशव है। और केशव 10 साल का लड़का रहता है। और ये कब के ज़माने की बात सुनाता है, जब आगरा में या किला ताजमहल बन रहा था, जबकि बात। और जबकि बात ये सुनाता है कि जब ये छोटा था तो इनके पिताजी कहीं पे वहाँ जाकर काम करते थे। तो अकबर के यहाँ पर जाया करते थे, ये नक्काशी करना करते थे। और ये केशव का जन्म भी वहीं हुआ था जहाँ उनके पापा काम करते थे। ये आगरा का जो महल बन रहा था जब, तो ये गुजरात के पुश्तैनी मकान के मौका मिला था इनको क्या करने का, बनाने का, जो सीकरी में था। ठीक है, अकबर उसको बसवा रहा था उस सीकरी के शहर को। उसके बाद ये जाते हैं अपने पिताजी के साथ, तो वो नक्काशी वाला काम करते हैं, तो अकबर से इनकी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि ये छोटे रहते हैं। तो अकबर इनसे बहुत अच्छी बातें चीत करते हैं और वे खड़े भी हो जाते हैं। फिर ये बहुत अच्छे खासे नक्काशदार बन जाते हैं। उसके बाद इनका दोस्ताना अंदाज हो जाता है अकबर के साथ और केशव के साथ। ठीक है, और ये जब भी मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कि दोस्त हों। ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ राजा हैं और कहाँ कुछ। ठीक, तो इसके बारे में हम यहाँ पर आज क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसके। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो क्या लिखा है, केशव की घंटियाँ, है ना। केशव की घंटियाँ का मतलब क्या है कि माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने ये बात किस लिए कही होगी। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि किस लिए कही होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वह 10 साल का बच्चा है, केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा, इतनी सुंदर बन के बना सकता है, तो डा वाला बनकर सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ों में से ये वाली बात उन्होंने सही कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियां और कड़ियां का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर भी चिपकाओ। ठीक है, तो किस टाइप की ये नक्काशी बना रहा है, उस टाइप की आपको क्या करना है, नक्काशी का चित्र बनाना है। फिर उसके बाद आता है आना जाना। ठीक है, क्या आता है, आना जाना आता है। फिर आना जाने में क्या है कि केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और यहाँ से आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो आप उत्तर में इसको लिख सकते हैं कि सामान्य व्यापार क्या होता है, या तो सामान्य व्यापार करने का कारण होता है, या फिर रोजगार की प्राप्ति, या तो रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, या फिर बिजनेस। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे उच्च शिक्षा की प्राप्ति या स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित हो सकते हैं। ये कारण इसके हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कहानी से। तो अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो आंसर आएगा, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। ठीक है, मैं क्वेश्चनों के आंसर नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर, मैं जो बोल रहा हूँ तो वो आप सुन लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब सपोर्ट करें चैनल को, जिससे फिर मैं इन चीज़ों के आंसर आपको दे पाऊँ, मेरे पास कुछ हो। उसके बाद चीज़ें मुझे बहुत सारी लेना है, उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा आपके लिए कर पाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4th नंबर का। लगता है कि कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है, बड़े आदमी से क्या मतलब है केशव का। तो आंसर में है कि यहाँ बड़े आदमी का मतलब, केशव का मतलब बड़े आदमी से किसी प्रतिष्ठा और प्रभावशाली आदमी से है, प्रतिष्ठा एवं प्रभावशाली आदमी से है। क्वेश्चन नंबर 5, खरगोश की सी कतार आंखें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ, जैसे कोयल जैसी आवाज़। किसकी, कोयल जैसी आवाज़।
ठीक है, कोयल जैसी आवाज़ है, शेर जैसी दहाड़ है, गाय जैसी सीधी है, घोड़ा जैसा अड़ियल है, हाथी जैसा मस्त है। ये क्या है, सब उदाहरण हैं इसके। फिर क्वेश्चन आता है अकबर 6 नंबर का, कि अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी होते हैं, इसलिए वो क्या है कि घुन्ना के देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पे, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने कारण या उत्तर बताओ। इस काम से मतलब जो नक्काशी करने लगा, तो उत्तर ठीक है क्या। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि इस उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में से जुड़ना ठीक नहीं, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में से काम में लग जाने के कारण उनका मस्तिष्क शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, मतलब रुक जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 8वां, कि केशव बार बार सबको सुनाता है, केशव सबसे क्या कहता होगा। कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, केशव सबसे यही बात कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा, मुझे बादशाही की एक ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सिखाने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने का कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सकें। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। ठीक, वे बड़े मुझसे प्रभावित हो गए थे। आगे आता है शब्दों की निराली दुनिया। शब्दों की क्या निराली दुनिया। तो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हम, शब्दों के बहुत सारे बारे में पढ़ने वाले हैं, शब्दों के अलग अलग मतलब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि नक्काशी जैसी किसी एक काम को चुनो, जैसे कि बढ़ईगिरी है ना, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और उनका पता करके लिखो। जैसे अगर आप बढ़ई बन रहा हो, मिस्त्री बन रहा हो, तो उनके लिए अलग अलग क्या आती हैं, चीज़ें आती हैं जैसे काम करने के लिए। जैसे बढ़ई है तो बढ़ई प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम से हथौड़ी लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए, आरी लकड़ी काटने के लिए, पेंच कसने के लिए, बर्मा छेद करने के लिए, रंगदा लकड़ी की घिसाई करने के लिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है अगला कि छेनी, हथौड़ा, तराशना, तिरछे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो। लकड़ी से जुड़े काम ये आपको जाना है, तो आपको पूछना है उनसे कि क्या क्या इनके कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इलाके में हर भाषा के अंदर अलग अलग चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दे रहे हैं, जैसे दुकानदार बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्दों को इकट्ठा करो और उन कक्षाओं में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि आरी, रंदा और फरादा, प्लाई, सूत, ये सब। ठीक है, ये आपको ही करना है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 7वां, कि हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होता हो, उन पर भी चाहे बातचीत करो। ठीक है, तो अपने यहाँ पर भी क्या होता है, अलग अलग किस्मों के अलग अलग भाषा के नाम से संबोधित होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, कि कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो ये पर देखो, सबसे पहले तो लिखा है चुनाव, तो चुनाव क्रिया मतलब चुनना। वाक्य में प्रयोग क्या करोगे आप, कि आज वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया। दूसरा आता है पड़ाव, तो पड़ाव का मतलब होता है पढ़ना। अगले पड़ाव पर मेरा घर है। ठीक है, बहाव का मतलब होता है बहना, पानी का बहाव तेज है। लगान, लगाव की जगह लगना, तो माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। ये क्या हो गया, आपका हो गया। फिर आता है उसके बाद अगला क्वेश्चन, कि लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्दों और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि फुसफुसाना, फुसफुसाना का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना, उसे फुसफुसाकर मेरे कानों में अपनी गलती के बारे में बताया। फिर अगला क्वेश्चन है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना, मुझे गुस्से या क्रोध में मुझे कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं।
अगला आता है भुनभुना। तो भुनभुनाना, धीरे धीरे जली कटी सुनाना, स्पष्ट बोलो भुनभुनाओ नहीं। ठीक है, ये क्या है, वाक्य में प्रयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 4th नंबर का। क्या लिखा हुआ है कि बेवकूफ खड़ा हो, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम करो। महल के पहरेदारों ने केशव से यही इसलिए कहा क्योंकि, किस लिए कहा है, क्योंकि इसलिए कहा उन्होंने कि पहरेदार, क्या पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ठीक है, इसलिए उसने ये कहना की कोशिश की। तो ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर हो गया पूरा। क्वेश्चन आंसर हमने अभी समझ लिए और इससे पहले एक्सप्लेनेशन इससे पहली वाली वीडियो में समझ लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़े करिए और अच्छे रहिए और पढ़ाई कीजिए, वीडियो को पूरी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।